नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। साथियों, 7वें चरण शिक्षक बहाली में जो परीक्षा के बाद जो अभी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, आप सभी जानते हैं कि अभी प्रमाण पत्र के सत्यापन का कार्य चल रहा है और इस सत्यापन के क्रम में जो समस्याएं सामने आ रही है उसमें समस्याएं ये है कि जो आवेदन के समय अभ्यर्थियों ने प्रमाण पत्र अपलोड किया था और अभी जो इसका मिलान हो रहा है तो उसमें बहुत सारे विसंगतियां उत्पन्न हो रही है। तो उसमें कुछ जो अभ्यर्थी हैं वो निश्चित रूप से संदेह के दायरे में हैं, जिनकी प्रमाण पत्र जिनका लीगल नहीं है, इलीगल प्रमाण पत्र है। लेकिन कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं, इसमें अधिकांश अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सही हैं, वो किसी भी तरह से इस गलत इरादे से इसमें शामिल नहीं है, लेकिन आवेदन के समय भूलवश बहुत सारे अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र गलत ढंग से अपलोड हो गया। कहने का मतलब है कि आप सभी अवगत हैं इस परिस्थिति से कि जो आवेदन के समय क्या परिस्थितियां थी, साइबर कैफों में कितनी भीड़ थी और सर्वर की क्या स्थिति थी। तो इस वजह से बहुत सारे प्रमाण पत्र को अपलोड करते समय साइबर कैफ वालों के द्वारा भी, और मैं ये नहीं कह सकता हूं कि इसमें अभ्यर्थियों की गलती नहीं है, अभ्यर्थियों के द्वारा भी कुछ भूलवश गलत प्रमाण पत्र अपलोड किया गया। इस बीच में बीपीएससी ने एक पत्र के माध्यम से सूचित किया कि जिन अभ्यर्थियों की जो प्रविष्टियां गलत हो गई है, अर्थात प्रमाण पत्र जो अपलोडेड है उसमें उसके निर्गत की तिथि और प्रमाण पत्र का जो सीरियल नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर है इत्यादि में जो भी कमियां हैं, आप उन प्रविष्टियों को ठीक कर लें, ऐसा बीपीएससी के द्वारा अवसर दिया गया। लेकिन साथियों, इसमें जो ये अवसर दिया गया था, इसमें महत्वपूर्ण बात ये थी कि सिर्फ प्रविष्टियों को ठीक करने का ऑप्शन था। अर्थात आपने अगर गलत प्रविष्टियां की है तो उसको ठीक कर लीजिए, कोई डेट गलत है तो उसको ठीक कर लीजिए, मार्क्स गलत है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन अभी जो समस्याएं बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास जो निकल कर आ रही है वो ये कि इसमें प्रमाण पत्र ही गलत अपलोड हो चुका है। कहीं कहीं दूसरे अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र अपलोड हो गया है, अभ्यर्थी का जो वास्तविक प्रमाण पत्र ना अपलोड हो करके दूसरे अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र अपलोड हो गया है। कहीं जातीय की जगह आवासीय, और इसी तरह की कई प्रकार की समस्याएं अभ्यर्थियों के सामने हैं और अभ्यर्थी बहुत परेशान है। साथियों, हमारा रीच बहुत बड़ा नहीं है और हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, पदस्थापित हैं वहीं। लेकिन जो साथी देखते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं उस शिक्षक बहाली पर बढ़िया रिपोर्टिंग करते हैं और बहुत सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो मैं उन साथियों से आग्रह करूंगा, और साथ ही साथ जो अभ्यर्थी जो पटना के आसपास रहते हैं, बीपीएससी की जो ऑफिस है उसके आसपास जो अभ्यर्थी हैं, उन सभी अभ्यर्थियों से मैं करवत प्रार्थना करूंगा कि आप सब सामान्य अभ्यर्थी के हित में। साथियों, ऐसा है कि जो जालसाज होते हैं और जो गलत ढंग से प्रवेश करना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या निश्चित रूप से बहुत कम है। अब बहुत सारे लोग सतर्क हो चुके हैं और जो कुछ भी हैं वो पकड़े जा रहे हैं। लेकिन है क्या कि कुछ निर्दोष अभ्यर्थी जिनकी कोई गलती नहीं है, वो कहीं से जालसाज नहीं है, उनका प्रमाण पत्र सही है, लेकिन भूलवश कहे तो साइबर कैफ वालों के द्वारा या फिर व्यक्तिगत रूप से उन्हीं के द्वारा अगर कोई गलती हो गई है
तो निश्चित रूप से एक बार सुधार का मौका उसे मिलना चाहिए। तो ये जो वाइटल प्रश्न है अभ्यर्थियों के बीच, जो अभी बहुत उहापोह की स्थिति बन रही है, कुछ अभ्यर्थी बहुत परेशान है। स्वाभाविक है साथियों, क्योंकि किसी के पूरी जीवन का मेहनत है, संघर्ष करके वो यहाँ तक पहुँचा है, और वहाँ पर अगर किसी छोटी सी बात के लिए उनके साथ समस्याएं आ जाए तो परेशान होना स्वाभाविक है। तो निश्चित रूप से उन सभी यूट्यूब बनाने वाले यूट्यूबर साथियों से, जो आप सब कवर करते हैं इन चीज़ों को, आप इन विषय को माननीय अध्यक्ष महोदय के पास विनम्रता से एक बार रखिए। निश्चित रूप से वो बहुत अच्छे इंसान है और अभी तक उनका जो प्रयास है बिल्कुल ही सराहनीय है और हर व्यक्ति, हर अभ्यर्थी इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक बार उन अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए प्रमाण पत्र को अपडेट करने का। अगर कोई गलतियां हो गई हैं तो निश्चित रूप से वो उसको सुधार कर लें, क्योंकि साथियों, जब प्रमाण पत्र का भी जो सत्यापन हो रहा है, ये अंतिम सत्यापन नहीं है, इसके बाद भी सत्यापन होगा। निश्चित रूप से जब ज्वाइनिंग लिया जाएगा अभ्यर्थियों का, वहाँ भी इसकी जांच की जाएगी, और जब प्रत्येक बिंदुओं पर जांच होना है और विभाग के द्वारा किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से अपडेट करने का ऑप्शन देने में कोई बुराई नहीं है। वैसे अभ्यर्थी हैं जिनका भूलवश जिनका गलत प्रमाण पत्र अपलोड हो चुका है, वो सुधार कर लेंगे। और फिर सबकी तो तिथि निर्धारित है, जो कट ऑफ डेट है इसका प्रमाण पत्र का। तो जैसा कि विज्ञापन में दिखाया गया है कि 12/7/2023 अर्थात 12 जुलाई तक जो आवेदन की अंतिम तिथि थी, वहाँ तक का इससे पहले का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो निश्चित रूप से अगर कोई आगे का प्रमाण पत्र अपडेट करेंगे, अपलोड करेंगे, तो वो वैलिड नहीं होगा। लेकिन अगर इससे पहले किसी अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र बना हुआ है और वो प्रमाण पत्र गलत ढंग से अपलोड हो चुका है, या भूलवश दूसरा ही प्रमाण पत्र अपलोड हो चुका है, तो निश्चित रूप से एक मौका ऐसे अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए। और ये समस्याएं व्यक्तिगत नहीं है साथियों, बहुत सारे अभ्यर्थी की ये समस्याएं हैं। तो मैं अंत में ये वीडियो लंबा हो जाएगा, मेरा बहुत बड़ा रीच नहीं है, मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ। तो मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ उन सभी यूट्यूबर से जो इस शिक्षक नियोजन को कवर करते हैं, वे सभी इस विषय पर एक बार माननीय अध्यक्ष महोदय से विनम्रतापूर्वक बात करें, और साथ ही साथ जो अभ्यर्थी नेतृत्व करते हैं इन सभी अभ्यर्थियों का, और बहुत सारे स्टूडेंट लीडर भी है, सब नेतृत्व करते हैं, तो ये बहुत सारे अभ्यर्थियों की समस्या है। इस समस्या की तरफ एक बार निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय का, माननीय अतुल प्रसाद महोदय का ध्यान आप लोग आकृष्ट कीजिए। वो बहुत नेक हैं, बहुत अच्छे हैं, वो निश्चित रूप से ऐसे अभ्यर्थियों के हित में फैसला लेंगे। तो साथियों, आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ये बात थोड़ा दूर तक पहुँचे। और ये समस्याएं जिन अभ्यर्थियों का है वो निर्दोष है, और भूल तो हर किसी से होता है, ये भूल मानवीय है, किसी से भी हो सकता है। तो भूल की सज़ा ना मिले। हाँ, जो चोर है, जो गुनाहगार है, उन्हें तो सज़ा मिलनी ही चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे आशा करते हैं कि आप सब इस बात को माननीय अध्यक्ष महोदय तक पहुंचाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।